तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते है। ये भागवत कथा है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो कथा आप जो सुन रहे हैं, ये वांगमयी मूर्ति साक्षात भगवान ही कथा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये साक्षात भगवान का रूप है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। वही वांगमयी मूर्ति त्रिभंग ललित भगवान कथा के रूप में, भागवत के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वही है भगवान, ये भागवत जी साक्षात भगवान है। कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पा करके भागवत कथा नहीं सुनता है, चांडालवत खरवत एवं बदंती दिव्यदेव समाज मुखिया। चंडाल है, गधा है और सुअर है और कुत्ता है, पता नहीं क्या क्या गाली गलौज। जो मनुष्य जीवन पा करके भागवत कथा नहीं सुनता है वो चंडाल है। चंडाल माने कुत्ते के मांस खाने वाले जो होते हैं ना, हाँ, उनको चंडाल कहते हैं। चंडाल है, चंडालवत खरवत, वो गधा है। इस तरह से गालियां देते हैं। सनकादि कहते हैं हम गाली नहीं देते हैं भाई, हम इतने फुहर नहीं है, इतने गंदे बोलने वाले नहीं है। फिर क्यों बोल रहे हैं? बोले वो देवता लोग बोलते हैं। एवं वदंती दिव्य देव समाज मुख्य, देवता के समाज बोलते हैं। देव समाज इस तरह से गालियां देते हैं। क्यों? देवता कहते हैं अमृत का कलश लेकर के गए थे, हमको कथा सुनने को नहीं मिला। इस मनुष्यों को फ्री फ्री में कथा मिला हुआ है, फिर भी नहीं सुन रहे। इससे बड़ा गधा और कौन हो सकता है? हम अमृत के कलश लेकर गए थे, हमको नहीं सुनने को मिला और इनको फ्री फ्री में मिल रहा है, फिर भी नहीं सुन रहे। इससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? तो इसलिए हमको तो सुनना ही है कथा। कल से आप लोग साथ में 2-2, 3-3 लोग को जरूर लेकर आइए। पूरे पंडाल भरा हुआ होना चाहिए, है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आप बस हम जाएं और क्या दुनिया से मतलब ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोसियों को भी उद्धार करो भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने पड़ोसी बने हैं उसको अपने कथा में लाओ, साथ में भगवत धाम जाओ, बढ़िया है ना। अकेले अकेले क्यों, स्वार्थी क्यों बन रहे हैं? इस कल से 2-2, 3-3 लोग को जरूर साथ में लेकर के आइए कथा में और आनंद लीजिए। कथा जितना हो सके उतना आनंद लीजिए। कथा शुरू ही हुआ था, कथा शुरू ही हुआ था। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसाभिलाषी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के हाथ पकड़ करके भक्ति महारानी उन श्रोताओं के बीचों बीच प्रकट हो गई और हाथ पकड़ करके नाचती हुई प्रकट हुई। अहम क्व तिष्ठामि, भक्ति महारानी कहती है कि मैं कहाँ बैठूं, मुझे बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं निरंतरम वैष्णव मानसा, वैष्णव के हृदय में विराजमान हो जाइए आप। आपके लिए कोई कुर्सी नहीं है, आपके लिए कोई सोफा नहीं दिया जाएगा। आप वैष्णवों के हृदय में जितने श्रोता लोग हैं ना, इन श्रोताओं के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनत। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते, संसार में 14 भुवनों में सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी, सबसे गरीब व्यक्ति भी सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है वो संसार 14 भुवनों में सबसे गरीब होकर के भी सबसे धनवान है। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम। क्यों?
हरि भी अपने लोक को छोड़ करके, वैकुंठ गोलोक धाम को छोड़ करके आ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति, उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं भगवान। साक्षात भगवान जिसके हृदय में विराजमान हो जाए वो क्या गरीब रह गया। सुदामा जी गरीब थे, जिनकी चरण धो रहे हैं ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति जिनके चरण धो रहे हैं आंसू से। वो कथा सुनेंगे लास्ट दिन, है ना। जिनके चरण धो रहे हैं, जिनके चरण दबा रहे हैं, और लक्ष्मी जी चावल डुला रही है। लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी रुक्मिणी माता चावल डुला रही है। लक्ष्मी माता वो क्या निर्धन है, गरीब है उसको बोला जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है, क्योंकि साक्षात हरि अपने धाम को छोड़ करके। एक बार नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ लोक गए, वहां भगवान नहीं थे। नारद जी ने बहुत खोजा पर भगवान नहीं मिले बैकुंठ लोक में। नारद जी ने अपना बीड़ा लेकर के कीर्तन शुरू कर दिया, चलो जब तक नहीं आते कहीं काम करने के लिए गए, कुछ काम होगा, तो अपना कीर्तन शुरू किया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बताइए आप कहाँ रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस बताइए जहां आप हमेशा रहते हो, है ना। आप बैकुंठ में नहीं रहते हो, हमेशा तो नहीं रहते, क्योंकि हम आए थे, अभी मैं आया था, आप नहीं थे यहाँ, तो हमेशा कहाँ रहते हो वो बताइए, अपना एड्रेस बताइए। भगवान ने अपना एड्रेस बताया, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, भगवान कहते हैं ना हम बसामि बैकुंठ योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां पर मेरा भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा कथा करते हैं, है ना, वहां मैं रहता हूं। भगवान ने अपना एड्रेस बताया। तो यहां पर साक्षात भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी प्रकट हो गए, वहां पर नाचते हुए प्रकट हुए, बहुत सुंदर। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के श्रोताओं के हृदय में विराजमान हुई। और अब श्री सनकादि ऋषियों से नारद जी पूछ रहे हैं। नारद जी कहते हैं, नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं बताइए कि मैंने देखा, है ना।